हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीके क्लासेस। आज मैं आ गया हूँ फिर से लेकर आपके सामने एक नया वीडियो और एक नए सेट के साथ। और अभी तक मैंने पिछले बार करा चुका है, अभी तक बहुत सारे प्रश्नों को करा चुका है, ठीक है। और आगे इसी तरह कराते रहेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर अधिक से अधिक करें अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद आपके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको नोटिफिकेशन मेरा मिलता रहेगा और आपको ईच एंड एवरीडे मतलब कि एक नया सेट मिलते ही रहेगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, ठीक है। तो आप लोग आज कनेक्ट हो जाते हैं तो समझिए कि हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाएंगे और आप लोग को बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस मिलने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं ये क्वेश्चन को, ठीक है, जिसमें हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने अक्सर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि जब 49 टू द पावर 25 प्लस 29 टू द पावर 25, ठीक है, को 39 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल है। शेषफल पूछ रहा है, शेषफल क्या होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत टफ होता है ना, कि एग्जाम में कैसे करेंगे। नॉर्मल अगर स्क्वायर होता चाहे क्यूब होता तो हम करके देख सकते थे, लेकिन इसका पावर इतना ज्यादा है कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कभी भी भाषली नहीं, ट्रिकली होता है, सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ए का पावर में अगर m प्लस में b का पावर n अगर इस टाइप में हो और किसी संख्या अगर p से अगर ये विभाजित हो, किसी संख्या किससे विभाजित हो, मान लीजिए p से विभाजित हो, तो ये संख्या जो है किससे विभाजित होगी, a प्लस b जो है, इस दोनों का जो सम होगा वो डेफिनेटली मतलब क्या होगा, ये p से डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा। विभाज्य जब कोई चीज हो जाता है तो क्या होता है, उसका शेषफल जो है 0 हो जाता है। अगर मान लीजिए अगर 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 2 3 6 हो जाता है। जब पूरा पूरी कट गया तो यहाँ क्या शेषफल आपका बच रहा है, 0 बच रहा है, ठीक है ना। तो 0 बचने का मतलब हो गया कि शेषफल यहाँ पर क्या हमारा 0 है। तो देखिए, मैं यहाँ बता रहा हूं कि इस तरह से अगर प्रश्न कर रहा है, देखिए ये इस फॉर्म पे है, a का पावर m प्लस b का पावर n और ये 39 विभाज्य यानी p कोई संख्या मान लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पर यानी दोनों का सम देखिए 49 प्लस में 29, ठीक है। अब बटे ये p क्या है, 39 है यहाँ पर। अब देखिए आप 9 दूना 18, 4 2 6 7 78, 78 बटा 39, इसको काट दीजिए, 39 दूना 78 यानी विभाज्य है। विभाज्य करने पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन है पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद समझिए। छोटे छोटे प्रश्न है, अब छोटे प्रश्नों को अगर आप बनाएंगे तभी जाके बड़े प्रश्न बनेंगे आपसे, ठीक है। यदि चीकू का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्रय मूल्य आप समझते हैं जिसपे खरीदा जाता है, अब विक्रय मूल्य जिस पर बेचा जाता है, ठीक है। तो चीकू का क्रय मूल्य आपका क्या है, सिंपल, बोर्ड पे फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हो गया। चीकू का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, ठीक है, का क्या है, 80% है। समझ रहे बात को, 80% है। अब देखिए सिंपल है, 20 चौका 80, 20 पचे 100, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पर एसपी बाई सीपी, एसपी बाई सीपी क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। समझ, यानी 4 की कोई है तो कितना का अंतर, यानी 5 की रेशियो है, ठीक है ना। देखिए ये 5 में बेच देता है, ठीक है, सिंपल। यहां पर कितना ग्रेस है, यहां पर 1 का यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है, मतलब 4 की चीज को 5 बेच रहे हैं, यानी 1 यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है, 1 रुपए मान के चलिए बेनिफिट हो रहा है, 1 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे बेनिफिट हो गया तो आपको ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लाभ प्रतिशत हो जाएगा बराबर आपका लाभ गुना 100। लाभ क्या है, 1 है, गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना, सीपी 4 से कटा दिए, 4 से 25 बार में आंसर आपका आ गया 25%। कितना आ गया, 25% इसको लाभ हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा फ्रेंड्स। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा चुका, अगर नहीं समझ आया तो पिछले सेट में जाइए, बहुत आराम से मैंने बताया, ठीक है ना। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। एक काम को, पहले प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। एक काम को 10 दिनों में तथा बी 15 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिनों के बाद बी चला जाता है। बताइए कि काम पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे, ठीक है। अब देखिए,
ए को कितने दिन लगेंगे। अब यहां देखिए सिंपल, ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का हम ले लेंगे क्या, एलसीएम। ये कितना टोटल वर्क निकल आएगा हमारा, 30 काम है। टोटल कितना है, 30 काम है। यहां पे दे देंगे 15 दूना 30, 2 और 10 दिया 30। ठीक है, अब देखिए ए जो है 3 के रेशियो में काम कर रहा है, मतलब 3 के रेशियो मतलब एक बार में काम कितना का निकाल देना है, चाहे 1 घंटा का चाहे 1 दिन का होगा, तो कितने रेशियो में काम कर रहा है, 3 के रेशियो में काम कर रहा है। और बी कितने रेशियो में काम कर रहा है, 2 के रेशियो में काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर बता रहे परंतु 5 दिनों के बाद बी चलाता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि 5 दिनों तक तो दोनों साथ होंगे, 5 दिनों तक तो ए और बी ने साथ में काम किया होगा। तो दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो देखिए 3+2 यानी 5, एक बार में कितना काम करेंगे, दोनों जब मिलकर काम कर रहे हैं तो 5 के रेशियो में काम करेंगे। ठीक है, और 5 दिन तक करते हैं तो देखिए ये गुना 5 हो गया आपका, इसका मतलब हो गया 25, ये 5 हो गया, बचा 25 काम उन्होंने 5 दिनों में कर दिया दोनों मिलकर। अब ना है, अब इसके बाद कह रहा है कि 5 दिन बाद बी चलाया जाता है। भाई बी जब चलाया जाता है तो कुछ तो काम शेष बचेगा ना। उन्होंने कितना काम निकाल लिया था, 25 कामों को निकाल लिया था, 30 काम था ही टोटल, यानी बचा कितना काम, यानी शेष काम जो है, शेष कार्य जो है आपका, ये आपको शेष कार्य कितना हो जाएगा, शेष काम, शेष कार्य। ठीक है ना, शेष काम कितना है, 30 में से 25 घटा देंगे यानी 5 काम बच गया है। जब 5 काम बच गया है यहां पर, तो अब बोल रहा है कि ए को कितने और दिन लगेंगे। तो टोटल काम है, ए कितना रेशियो में कर रहा है, 3 रेशियो में कर रहा है, यानी ए को काम करने में लगा समय, ए को शेष कार्य करने में लगा समय। ठीक है, समय कितना हो जाएगा, 5/3 यानी 1.2/3 दिन इसको लगेंगे काम करने में फ्रेंड्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कहीं भी नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट करें, कमेंट करके मुझे समझ आएगा कि आप लोगों को फ्रेंड समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चाहे मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, कमेंट करेंगे तो समझ आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सिंपल है, बार बार मैं करा रहा हूं ताकि आप लोग एकदम प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और अगर नहीं समझ आ रहा है चाहे कोई बात है तो पिछले सेट जो भी मैंने कराया उसको आप लोग जाके देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा सारा पिक्चर। ठीक है, एक त्रिभुज के 3 कोण, त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर जो कितना होता है, 180 डिग्री बराबर होता है। अनुपात में आपको दिया हुआ 1:3:5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, देखिए सबसे बड़ा कोण क्या है, ये 5 का रेशियो जो होगा वो सबसे बड़ा कोण में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक को मान लीजिए x, ये 3x मान लीजिए, नहीं मानते तो यूनिट मान के बना सकते हैं, मैं इसे दिखाता रहा हूं आपको। 5x ये ना है आपका, ये तीनों। ठीक है, ये तीनों अगर आप ऐड कर देते हैं, 5x प्लस में 3x प्लस में 5x, ठीक है, इसका टू ये कितना है 180 डिग्री फ्रेंड्स। ठीक है, 4x प्लस 5x क्या 9x हो जाएगा, 9x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिग्री, 180/9, x बराबर 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब बड़ा कोण क्या हो जाएगा, बड़ा कोण क्या है 5x दिख रहा है ना, 5 गुना कोई चीज का हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है बड़ा कोण है। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या हो जाएगा बताइए, बड़ा कोण जो हो जाएगा 20/25 है, यानी 5 गुना में 20 आपका, यानी 100 डिग्री। ठीक है, ये सबसे बड़ा कोण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका 100 डिग्री देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पे 100 डिग्री है, ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हैं आपको। ठीक है, विकर्ण 48 मीटर और 14 मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप समझ रहे हैं, परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है, तो पहले तो हमको भुजा मालूम होना चाहिए। तो समचतुर्भुज का की एक भुजा, समचतुर्भुज की भुजा की एक भुजा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक भुजा जो होती है वो क्या होती है, बराबर 1/2 यानी पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस d2 यानी दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है एक भुजा निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, एक भुजा जब निकल जाएगा 1/2, उसके बाद d1 क्या है 48 का स्क्वायर प्लस में d2 क्या है आपका 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर 1/2
48 का स्क्वायर करना है आपको, स्क्वायर के लिए मैं बताया हूं, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2304 हो जाएगा, सॉरी आपका 2304 हो जाएगा, ठीक। प्लस में 14 14 कितना होता है, 196 होता है, इसको जोड़ लीजिए, 2304 और 196, ठीक है, इतना हो गया 196। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, ठीक है, 6 4 10 का 1 हाथ में लगा, 1 तो 9 1 10 का 1 4 1 5, अब 25 हो गया, 2500 ये हो गया, तो 1/2 गुना √2500, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड फोकस कीजिएगा, 1/2 गुने 2500 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 25 बार में चल जाएगा, यानी क्या आ गया आपका 25 आ गया, ठीक है। ये 25 आपका मीटर, ये आपका भुजा आ गया। अब जो हो जाएगा परिमाप, परिमाप क्या होता है आपका, परिमाप होता है, परिमाप ध्यान दीजिएगा, परिमाप जो हो गया 4 गुने भुजा 4 है, ठीक है। अब देखिए 4 एक होता है, यानी 4 इंटू में 25, ठीक है ना, 25 हो जाएगा, 4 इंटू 25 क्या हो जाएगा 100 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, यानी समझ परिमाप क्या होगा आपका 100 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है और मैं सारा बता रहा हूं, मैं ग्रुप डी के बेस्ड एग्जाम को लेकर चल रहा हूं, ठीक है। और एकदम कंप्लीट हो जाएगा टोटल, जितने भी क्वेश्चन है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप लोग करते जाइए इसको, ठीक है ना। यदि दो संख्याओं के अंतर, ठीक है, का अंतर क्या है 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या होगी। आप लोग प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, प्रश्न कोई भी प्रश्न है उसको अच्छे से पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद थोड़ा सा समझिए और तब बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और वीडियो जब देख रहे हैं तो पॉज करके पहले बनाइए, उत्तर देख लीजिए और तब नहीं समझ आए तो सोल्यूशन देखिए, ठीक है। यदि दो संख्याओं के अंतर, देखिए अंतर कितना है, दो संख्या x और y मान लेते हैं, अंतर क्या है आपका x माइनस y 3 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उनके वर्गों का अंतर, एक जो है वर्गों का अंतर कितना है 39 है। अब देखिए इसमें रिलेशन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सिंपल, ये तो चल रहा है तो इसलिए दिखा देता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए एक्स माइनस वाई का वैल्यू है आपका यहाँ पे मालूम हमको 3 है, ठीक है। तो 3 इंटू में एक्स प्लस में वाई, ध्यान दीजिएगा, बराबर 39, इसलिए आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 3 से भागा लग जाएगा 39 का, 39 13 हो जाएगा। इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट आपके सामने है, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू में आपका 13 है, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने में बताया कि कोई भी एक वैल्यू निकालना होगा, चलिए इसे निकाल लेते हैं। एक्स इक्वल टू क्या जगह, एक्स 2x हो जाएगा, आइए 13 16 16/2 एक्स 16/2, चलिए निकाल ही देता हूं, 2 16, एक्स बराबर 8 हो गया। अब वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर 13 60 गया 5। अब बताइए इसमें बड़ी संख्या मालूम करनी थी, बड़ी संख्या सिंपल है 8 है, 8 यहाँ आपके सामने आंसर आ गया है। नहीं समझ आ रहा है टेंशन नहीं लीजिएगा, फिर से वीडियो देखिएगा समझ आएगा, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देखिए आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए, इसका 8 आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, इसको इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, मेरा आंसर यहाँ पे आपके सामने आ गया है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, फिर से आ गया बेतुका सा प्रश्न आ गया, कुछ नहीं इसमें, बिना जानदार क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं है, लेकिन देखिए ध्यान लगाइए। साइन थीटा इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू √3/2। अब √3/2 का वैल्यू किसका होता है साइन में, साइन में अगर आप देखा जाए तो साइन में 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है। तो साइन से कट जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। जब थीटा का वैल्यू आपके पास 60 डिग्री आ गया, यहां थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, यानी tan हमको 60 डिग्री का वैल्यू पता कर लेना है। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारे यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, ऐसे प्रश्न को मैं बताते रहूंगा, आप लोग को प्रैक्टिस होते रहेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिर से एक ट्रिग्नो का क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए ऐसे प्रश्न को सेक थीटा, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है, प्रश्नों को समझिएगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए ऐसा ट्रिग्नो में आपने अगर फॉर्मूला याद किया होगा तो आपको याद होगा मेरे हिसाब से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है।
एकदम याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला को एकदम जहन में अपने ब्लड में बसा लीजिएगा, तभी ट्रिग्नो बनेगा। फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद से कॉन्सेप्ट तो सबको भी जानना है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले अगर दिमाग से निकल गए तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इंटू में सेक थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इक्वल टू में आपका हो जाएगा 1। कोई दिक्कत, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या 1/3 है, 1/3 है, ठीक है, इंटू में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से बनेगा। सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, कुछ नहीं। अभी 1/3 जब 1 के बटे में जाएगा, 1/1/3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसलिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वैल्यू हमारा आ गया, सिंपल, कुछ नहीं था इसमें, आराम से निकल गया। तो मुंह से भी निकाल सकते थे, लेकिन बना के आपको दिखा दिया गया किस तरह से बनेगा दोस्तों, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, देख लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है। देखिए इक्वेशन सॉल्व करना सिंपल, a प्लस बी इक्वल टू -2 और a माइनस बी इक्वल टू 12। मैं सोचा कि इक्वेशन का भी क्वेश्चन रख ही देता हूं, बीच बीच में आ रहा है आप लोग को यूज में, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए, a प्लस में b इक्वल टू में -2 दिया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से देख लीजिए। a माइनस में b इक्वल टू में 12 हो गया, ठीक है, इक्वेशन 2। आपको मालूम करना है b का वैल्यू, कटने के लिए तो ये भी कट जाएगा, लेकिन हम इसको नहीं कटाएंगे, हम सिंबल चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये इसको आपका v का वैल्यू पता करना है, हाँ इसको माइनस कर दिए ताकि ये कट जाए, और इसको प्लस, ये माइनस। अब देखिए ये आपका a से a कट गया, प्लस में b हो गया, प्लस में b, ये क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू माइनस में 12 और माइनस में 2, माइनस में क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ देना है और आगे माइनस सिंबल लगा देना है। b इक्वल टू क्या हो जाएगा -14/2, यानी 2 7 या 14, इसका मतलब -7 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या आ गया, -7 आ गया, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी, नई कीमत कितनी वृद्धि की जाएगी। देखिए ऐसे प्रश्न करने के लिए क्या है, घटा दी जाती है, तो ऐसे बनाइएगा इसको, देखिए फॉर्मूला x/100 माइनस में x इंटू में 100, ये याद रखिएगा। x की जगह मान लीजिए 10% घटा दी जा रही है, तो 10, 100 घटाओ में 10 कितना हो जाएगा 90 गुना में 100, ठीक है, ये कट जाएगा 0 से 0, ठीक है, आपका हो जाएगा 100/9, ठीक है। अब देखिए 1199 और 100, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा आंसर, 11.1/9% इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल निकल गया, कोई दिक्कत नहीं था। ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, आराम से निकल जाएगा, ट्रिक है एकदम। निकालने के लिए आपको और भी तरीका था, ठीक है, लेकिन मैं सिंपल बता दिया आपको, ज्यादा माइंड मत लगाइए, इस तरह से आप लोग इसको बना लीजिएगा। और भी वो दोस्तों को पता होगा, बहुत सारे तरीके होते हैं किसी चीज को बनाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा आज का सेशन। फ्रेंड्स अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड से, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। देखने के बाद, देखने से आपको कुछ बिगड़ नहीं जाएगा सब्सक्राइब करने पर, ठीक है। उल्टा क्या होगा, हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि आगे के लिए वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग जुड़े रह रहे हैं तो मैं एक से एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेते आऊंगा, और ग्रुप डी का तो पूरा बिल्कुल ही तैयारी होगा, और एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं बहुत जल्द कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी सेट करा रहा हूँ, सेट को जितना हो आप लोग मैक्सिमम लगाइए, आप लोग बहुत बेनिफिट देगा ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, धन्यवाद देखने के लिए।